रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक भारतीय महाकाव्य हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके 7 कांडों में से पहला कांड बाल कांड है, जो भगवान श्री राम के जन्म, उनके बाल्यकाल और उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं का वर्णन करता है। यह कांड हमें न केवल भगवान श्री राम की महानता का परिचय कराता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक साधारण जीवन से महात्मा बनने की यात्रा शुरू होती है। बाल कांड का आरंभ अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार से होता है। राजा दशरथ, जो रघुकुल के महान सम्राट थे, और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा उनके साथ जीवन यापन कर रही थी। दशरथ की संतान न होने के कारण वे बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। राजा दशरथ के लिए संतान सुख प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। इस यज्ञ में कई ऋषि मुनि और विद्वान उपस्थित होते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि के देवता ने राजा दशरथ को एक अमृत निवास यानी कि पुत्र होने का वरदान देते हैं। राजा दशरथ को उस यज्ञ से के फल स्वरूप एक प्रसाद मिला, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों के बीच बांट दिया। इस प्रसाद के प्रभाव से राजा दशरथ की रानियां गर्भवती हो जाती। कुछ समय बाद रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म होता है। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में अत्यंत खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उनके जन्म के समय आकाशवाणी होती है कि वे धरती पर धर्म और पुनः स्थापना करेंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। भगवान श्री राम की बाल्यावस्था में उनकी विशेष शिक्षाएं और क्रीड़ाएं वर्णित है। वे एक आदर्श बालक थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा की उत्कृष्टता प्राप्त की और सभी गुणों से परिपूर्ण हुए। श्री राम और उनके भाइयों को प्रसिद्ध गुरु वशिष्ठ द्वारा शिक्षा दी जाती है। जब श्री राम युवा हुए तो राजा दशरथ ने उनकी शादी की योजना बनाई और जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह करना चाहते थे। राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी। सीता की शादी उस व्यक्ति से होगी जो शिव धनुष को तोड़ सके। श्री राम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और इस प्रकार सीता से विवाह के लिए योग्य घोषित हुए। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की योजना बनाई, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की योजना बनाई। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक तो श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना और दूसरा भरत को अयोध्या का राजा बनाना। राजा दशरथ के पास कोई विकल्प नहीं थे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार श्री राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। श्री राम ने अपने माता पिता का इच्छा का सम्मान करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़ दिया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास की प्रारंभ अयोध्या की सीमा पार करके और वे दंडकारण्य वन में प्रस्थान किए। इस समय श्री राम ने अपने माता पिता, पत्नी और भाइयों से विदा ली और उनके साथ वनवास की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। बालकांड केवल श्री राम के जन्म और उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की कहानी नहीं है, यह हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है, जैसे कि धर्म की महत्वपूर्णता, यानी कि श्री राम के जीवन के प्रारंभिक कांड में धर्म और नैतिकता की उच्चता को दर्शाया गया है। उनका जन्म एक आदर्श और घनिष्ठ जीवन के प्रतीक है। त्याग और समर्पण, यानी कि श्री राम ने
ने अपने वनवास के दौरान त्याग और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख की चिंता किए बिना अपने परिवार और धर्म की प्राथमिकता दी। राजनीतिक चालाकी और संघर्ष, मतलब रानी कैकेयी की राजनीतिक चालाकी और उसके परिणाम स्वरूप श्री राम को वनवास हमें यह सिखाता है कि राजसी निर्णय और राजनीतिक चालाकी का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। गुण और नैतिकता, श्री राम की बाल्यावस्था और उनके गुणों का वर्णन हमें यह सिखाती है कि एक आदर्श व्यक्ति को श्रेष्ठ गुणों और नैतिकता में संपन्न होना चाहिए। बालकांड न केवल भगवान श्री राम के जीवन के प्रारंभिक भाग की कथा है, बल्कि यह एक आदर्श और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। यह कांड हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार एक सच्चे नायक की तरह धर्म और नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। श्री राम की बाल्य अवस्था, उनके गुण और उनके जीवन में प्रारंभिक घटनाएं हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में धर्म, नैतिकता और समर्पण के आदर्शों का पालन करना चाहिए।